हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने सभी भगवान जी की प्रिपरेशन वीडियोस और अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिएगा आज लड्डू गोपाल जी की मैं ये प्यारी सी ड्रेस लेकर के आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने ये जो ड्रेस बनाई है वो रिपब्लिक डे पर पहनाने के लिए बनाई है लड्डू गोपाल जी को। और वीडियो में मैंने आपको बड़े कान्हा जी की कैसे बनानी है बताया हुआ है, तो आप बगैर स्किप किए देखिएगा। और छोटे लड्डू गोपाल जी की ये 0 से लेकर के 1 और 2 नंबर की है। और अगर आपको 0 नंबर में बनानी है ये ड्रेस, तो आप जो ये फ्लावर हैं इनको थोड़ा छोटा बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये वाला फ्लावर 10 चेन के अंदर बनाया और ये वाला मैंने 12 चेन के अंदर बनाया, तो आप इस वाले फ्लावर को थोड़ा 8 चेन में बना लेंगे, इसको 10 में बना लेंगे। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक रो ऑरेंज की करें और फिर ये ग्रीन वाला कर लें, तो इस तरह से ये 0 नंबर की बन जाएगी। और बाकी आगे का प्रोसेस सभी लड्डू गोपाल जी का मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अब देखते हैं इस ड्रेस को कैसे बनाना है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से हैं तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए देखते हैं इस प्यारी सी ड्रेस को कैसे बनाना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मेरे पास 1 से 2 नंबर ठाकुर जी की कोटी है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, ये जो हमारा 3 चेन का फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, तो जो इसका ऊपर वाला चेन है, ये देखिएगा यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और ये ऑरेंज कलर का धागा यहाँ पे मैं अपना ऐड करूँगी। तो देखिएगा धागा कैसे ऐड करते हैं, इस तरह से क्रोशिया हुक में फंसाएंगे और ये धागा इधर से सिक्योर करते हुए यहाँ पर एक चेन लेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। अब देखिएगा इसके अलावा 1 2 चेन और ली मैंने एज अ 1 डबल क्रोशिया। और जो ये नेक्स्ट वाला चेन है, ये देखिएगा इसमें हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे नेक्स्ट वाले चेन में। और जहाँ पे मैंने ये धागा ऐड किया है, ये भी हमारा 1 डबल क्रोशिया माना जाएगा 3 की चेन का। अब जो नेक्स्ट वाले में मैंने 2 किए, अब इसके नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया। अगर आपका वूल पतला है तो आप क्या करिएगा, सभी चेन्स के अंदर 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को कंप्लीट करिएगा। बट मेरा जो धागा है ये 3 प्लाई का है और फर वाला वूल है, तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इस वजह से मैं यहाँ पे एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। तो मैं कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। और अगर आपको डबल क्रोशिया करना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा। ऐसे अपने क्रोशिया हुक पे धागा चढ़ाया और ये चेन के अंदर डालते हुए इस तरह से फंसा करके एक लूप निकाल लेंगे। मेरे क्रोशिया में देखिएगा 3 धागे हो गए, 3 में से 2 धागों के बीच में से फिर से क्रोशिया फंसाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब क्रोशिया हुक में 2 धागे हैं, तो इन दोनों के बीच में से भी ऐसे धागा फंसाते हुए निकाल लेंगे, तो इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो इसी तरह से अब देखिएगा, ये मैंने इस वाले चेन में 1 कर लिया, अब नेक्स्ट वाले में 2 करूंगी। तो इसी तरह से मैं अपना पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी चेन्स में वर्क कर लिया है। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करना है। ये जो हमारी 3 की चेन थी, इसके सबसे ऊपर वाले 3rd नंबर वाले चेन में आकर के ये देखिएगा स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, ऐसे लूप निकाला एक धागा और इसी को हम इसके बीच में से निकाल लेंगे इस फंदे से, तो इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लिए मैंने यहाँ पे। अब 10 चेन लेने के बाद में देखिएगा 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और देखिएगा ये जो 4th नंबर का चेन है, इसमें ऐसे क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से धागा निकालते हुए एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, इसी को इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। अब देखिएगा ऐसे लूप चढ़ाएंगे और ये जो नेक्स्ट वाला चेन है, इसके अंदर ये 1 डबल क्रोशिया करेंगे पहले, तो ये देखिएगा इस तरह से, और फिर से इसी चेन के अंदर 1 और डबल क्रोशिया। ये देखिएगा 2 डबल क्रोशिया हो गए इस चेन के अंदर। अब जो नेक्स्ट वाला चेन है उसके अंदर भी 2 डबल क्रोशिया। थोड़ा सा फर वाला वूल है, कैमरे में कम फोकस करता है। जब मैं नेक्स्ट राउंड करूंगी तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ऑरेंज कलर में मेरे पास यही वाला
वूल अवेलेबल था फेदर वाला। नेक्स्ट राउंड में प्लेन से आपको करके दिखाऊंगी। तो इसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वाला चेन है उसके अंदर भी 2 डबल क्रोशिया, ये देखिएगा। अब जो नेक्स्ट वाला चेन है इसमें मैं करूंगी 3 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने इस वाले चेन में 2 डबल क्रोशिया किया, इसमें 2 डबल क्रोशिया, इसमें 2 डबल क्रोशिया, और जो नेक्स्ट चेन है इसमें 3 डबल क्रोशिया। मतलब कि मैंने अभी तक 3 चेन के अंदर तो किया है 2-2 डबल क्रोशिया, और जो अब नेक्स्ट 3 चेन है उनमें करूंगी मैं 3-3 डबल क्रोशिया। तो इसमें मैंने 3 कर लिए। अब इस वाले में भी मैं 3 ही डबल क्रोशिया करूंगी, ये देखिएगा। अब ये मेरा लास्ट चेन बचा है तो इसमें भी मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कर लेती हूँ। 1, ये 2 और ये 3। देखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 चेन ली, जिसमें से 3 चेन स्किप करके 7वें नंबर के चेन में मैंने स्लिप स्टिच किया। फिर 6 नंबर के चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किया। फिर 5th नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया, और फिर 4th नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से फिर मैंने आगे के 3 जो चेन बचे, 3rd, 2nd और 1st, उन तीनों में 3-3 डबल क्रोशिया। अब देखिएगा क्या करना है, ये जो फ्लावर है हमारा, इस तरह से इसको वर्क को रोल करते हुए यहाँ पे हमारा फ्लावर बन जाएगा इस टाइप से। तो ये बाद में हम सुई की हेल्प से इसको एडजस्ट करेंगे। अब देखिएगा, इस फ्लावर के इधर साइड से अपना क्रोशिया घुमाएंगे इस तरह से, और जहाँ से हमने ये चेन उठाई है उसके जो नेक्स्ट वाला चेन है, देखिएगा यहाँ से तो मैंने ये चेन उठाई थी 10 की, और ये जो नेक्स्ट वाला चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया की हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। इसको बाद में एडजस्ट करेंगे इस फ्लावर को, अभी हमें इनको ऐसे ही बना करके छोड़ना है। देखिएगा, इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब जो इसका नेक्स्ट वाला चेन है, पास से देखिएगा, इसमें भी मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर जो इसका नेक्स्ट वाला चेन है, ये देखिएगा 3rd नंबर का चेन, इसमें भी सिंगल क्रोशिया, एंड जो 4th चेन है इसमें भी। तो इस फ्लावर के आगे के 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो 4 चेन में सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से हम यहाँ पे ये देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन में सेम यही वर्क करेंगे। देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे 1, 2, 3 चेन हमने स्किप कर दी, यानी कि जो 10 नंबर का चेन है, 10, 9 और 8 नंबर के चेन को स्किप करके 7 नंबर में मैंने ये स्लिप स्टिच कर दिया। 7 नंबर पर स्लिप स्टिच करने के बाद हम आएंगे 6 नंबर के चेन पर, और इसमें 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। फिर 5th नंबर के चेन पर, सॉरी, अभी इसमें एक डबल क्रोशिया किया है, अब यहीं पे एक और करेंगे। आगे के जो ये 3 चेन है, 6, 5th और 4th, इनमें 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर 3rd, 2nd एंड 1st में 3-3 डबल क्रोशिया। तो देखिएगा, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, अब इस वाले में भी 2 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने किया स्लिप स्टिच, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 2। अब यहाँ पे करेंगे हम 3 डबल क्रोशिया। ये देखिएगा, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये जो नेक्स्ट चेन है इसके अंदर भी 3 डबल क्रोशिया, अब जो ये लास्ट वाला चेन बचा हमारा, इसके अंदर भी हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया अपने कर लेंगे। एक, ये एक,
2 और ये एक 3, ये हो गए 3 डबल क्रोशिया। अब देखिएगा ऐसे रोल करके इसको ऐसे बंद करेंगे और ये देखिएगा इसके इधर से यहाँ से घुमाते हुए इधर आएंगे और ये नेक्स्ट वाले चेन में ये देखिएगा इस तरह से सिंगल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, आगे के 4 चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, 2 में मैंने कर लिया। और ये देखिएगा ये चौथे नंबर पर सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पे फिर से वही हम 10 चेन लेंगे और इसी तरह का फ्लावर बनाएंगे। तो मैं जल्दी से सभी फ्लावर्स अपने कंप्लीट कर लेती हूँ और इस राउंड को पूरा करके फिर नेक्स्ट बताऊंगी आगे क्या करना होगा इसमें हमें। तो देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पे मेरे पास 2 ही चेन बची हैं, तो जिसमें से एक में मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब ये नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया कर लूँगी मैं यहाँ पे। और फिर अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करना है, ये जो हमारा यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया किया था इधर से लूप घुमा करके, तो अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइंट करेंगे और एक चेन लेकर के ये धागा यहाँ पे कट कर देंगे। अब अगर आप ये ड्रेस बड़े लड्डू गोपाल जी की बना रहे हैं तो क्या करिएगा, यहाँ पे 10 चेन की जगह आप 12 चेन लीजिएगा और फिर उसमें 3 चेन में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया और जो बाकी के आपके 2 चेन होंगे उसमें आप 4 डबल क्रोशिया करिए। तो आपके ये जो फ्लावर है ये सर्कल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और बड़े कान्हा जी की बनाएंगे तो आपको ये रोज जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाए हैं इनकी 2 रो कर लेनी है यहाँ पे, तो आपका सर्कल और बड़ा हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे ये छोटे कान्हा जी की बना रही हूँ इसलिए मैं एक एक रोज ही बनाऊंगी और रोज भी मैंने ये छोटे साइज का बनाया है। अब देखिएगा यहाँ पे मैं अपना दूसरा कलर ऐड करूंगी क्योंकि मैं ये तिरंगा ड्रेस बना रही हूँ। तो अब बीच में जैसे हमारे जो फ्लैग में कलर होते हैं उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना कलर कॉम्बिनेशन रखा है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये धागा अपना जॉइंट किया है, तो वहीं पे मैं अपना दूसरा धागा जॉइंट करूँगी। ये देखिएगा इस तरह से ये वाइट कलर ऐड करेंगे और इसको इसके ऊपर से घुमाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस धागे को ताकि ये निकले ना, और ये इस तरह से एक चेन लेंगे, इसको खींच लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और ये ऑरेंज वाला धागा भी साथ ही में सिक्योर कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 चेन ले ली मैंने और एक चेन से हमने नॉट लगाया तो इसको मिला करके 3 हो गई। 3 चेन एज अ 1 डबल क्रोशिया लिया है। अब जो ये नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है, जो हमने ये सिंगल क्रोशिया किए थे, इनमें हम यहाँ पे ये देखिएगा 1 डबल क्रोशिया कर दूंगी। इसी के साथ यहाँ पे हमें अपना सर्कल भी बढ़ाना है तो यहीं पे मैं 1 डबल क्रोशिया और कर लूँगी इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर इसका जो नेक्स्ट वाला चेन होगा इसमें हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा राउंड भी यहाँ पे जो है बढ़ जाएगा, नहीं तो आपका वर्क यहाँ पे श्रिंक होने लगेगा। तो साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ये देखिएगा अब ये मेरा नेक्स्ट वाला स्टिच है सिंगल क्रोशिया का, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे 2 किए, अब यहाँ पे 1 और इसके नेक्स्ट वाले में 2। तो इसी तरह से ये राउंड हमें अपना पूरा करना है। एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ कंप्लीट, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये जो हमारी 3 की चेन है इसके ऊपर वाले चेन में यहाँ पर देखिएगा स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे इस धागे को इस तरह से। अब देखिएगा ये जो आपका वर्क है ये श्रिंक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आप का वर्क श्रिंक हो रहा है तो आप हर एक चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वर्क आपका श्रिंक नहीं है तो आप एक चेन में 1 डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो इस राउंड को मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। फिर इसके ऊपर देखिएगा 1 2 3 चेन लेकर के सेम यहीं पे
ये देखिएगा एक डबल क्रोशिया, ये नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया कर लिया, तो दो में एक एक डबल क्रोशिया और ये नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा वर्क आगे बढ़ेगा। और अगर वर्क श्रिंक होता है तो फिर आप एक चेन में एक डबल क्रोशिया और एक चेन में दो डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से वाइट कलर के हमें दो राउंड अपने यहाँ पे कर लेने हैं। तो मैं कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट बताती हूँ आगे क्या करना होगा। वर्क श्रिंक होगा तो एक चेन में एक डबल क्रोशिया और दूसरे में दो डबल क्रोशिया। अगर वर्क श्रिंक नहीं होता है तो दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया और जो थर्ड नंबर का चेन होगा उसमें दो डबल क्रोशिया। इस तरह से आपको वर्क करना है, क्योंकि कई दफ़े वर्क हमारा जो थ्रेड होता है वो कई दफ़े पतला होता है, तो उस हिसाब से फिर हमारा वर्क जो है श्रिंक होने लगता है। आपका ये वर्क श्रिंक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर घेर आना चाहिए ड्रेस का, तभी ये ड्रेस अच्छे से फिट होगी। तो मैं इस वर्क को इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर वर्क समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ और ये जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर आकर के एक स्लिप स्टिच से इस धागे को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। ये देखिएगा, अब यहाँ पे 1 2 3 देखिएगा मेरा वर्क भी श्रिंक हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही किया। कहीं कहीं पे मैंने एक चेन में दो डबल क्रोशिया, एक में एक और एक में दो, और कहीं कहीं मैंने बीच बीच में देखिएगा दो डबल क्रोशिया करके फिर दो चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके फिर दो डबल क्रोशिया किए। तो इस तरह से मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, सॉरी 3 की चेन नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद में सिर्फ एक चेन लेनी है। एक चेन लेकर के नेक्स्ट वाले चेन के अंदर ये एक सिंगल क्रोशिया, ये दो सिंगल क्रोशिया और ये तीन सिंगल क्रोशिया, ये चार सिंगल क्रोशिया और ये पांच सिंगल क्रोशिया लेकर के इन दोनों फ्लावर के बीच में आ जाएंगे। ये देखिएगा 5 चेन में सिंगल सिंगल क्रोशिया करके इन दोनों फ्लावर के बीच में आ गई हूँ और यहाँ पर आकर के फिर हमें चेन्स लेने हैं 12। इस वाले राउंड में हमें 12 चेन लेने हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन लेने के बाद में ये देखिएगा 1 2, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन अब हुए हैं। तो 1 2 3 चेन छोड़ करके यहाँ पे फोर्थ नंबर के चेन में मैंने स्लिप स्टिच किया। अब जो नेक्स्ट वाला चेन है फिफ्थ नंबर के चेन पर मैंने एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लिया। देखिएगा ऊपर से फिफ्थ नंबर के चेन पे दो डबल क्रोशिया, ये ऊपर से 6 नंबर के चेन पे फिर से दो डबल क्रोशिया। अब हमारा ऊपर से आ गया 7th नंबर का चेन। देखिएगा 4th नंबर पे स्लिप स्टिच किया था एंड 5th नंबर पे दो डबल क्रोशिया और फिर ये 5th 6 नंबर पे। अब ये 7th नंबर पे तीन डबल क्रोशिया करेंगे। 7th नंबर पर 3 डबल क्रोशिया, ये 8 नंबर पर भी 3 डबल क्रोशिया और ये 9 नंबर पर भी 3 डबल क्रोशिया और 10 11 12 पर चार चार डबल क्रोशिया। ये देखिएगा 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। अब मेरे पास बचे हैं ये देखिएगा 1 2 3 तीन चेन, तो इन तीनों चेन में हम चार चार बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ 4 बार डबल क्रोशिया इन तीनों चेन्स में, फिर बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सभी चेन में चार चार डबल क्रोशिया कर लिए हैं। बाकी के जो थर्ड चेन बचे थे, हमारे 3 चेन बचे थे, और ये इस तरह से देखिएगा व्हाइट कलर में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ पे इस तरह का फ्लावर हमारा बन जाएगा। अब देखिएगा इसको जॉइंट कहाँ पे करना है। यहाँ पे हमने कोई भी चेन स्किप नहीं की थी, सीधे नेक्स्ट चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दिया था। अब यहाँ पे हम एक चेन अपना स्किप करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से तो हमने चेन उठाया है, ये इसके नेक्स्ट वाला चेन स्किप कर देंगे और ये जो ये वाला चेन है यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से। तो बाद में सुई धागे से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और अब ये दो चेन में कर लिए मैंने और ये 3
ये 4 और ये 5। देखिएगा यहाँ पे तो हमने जॉइंट किया, फिर इसके अलावा ये यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पर 6 नंबर पर हम फिर से कर लेंगे। और ये देखिएगा यहाँ पे फिर से आकर के हम 1 2 3 4 5 6। अगर आपको लगे कि फ्लावर में ज़्यादा गैप है आपके, तो आप यहाँ पे 6 की बजाय 5वें नंबर पर भी अपना चेन उठा सकते हैं। ये इसी तरह से 12 चेन लेंगे और सेम प्रोसेस से ये फ्लावर बनाएंगे। तो मैं पूरा वर्क अपना कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से और फिर आगे बताती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हमें जॉइंट कहाँ पे करना है। ये जो हमने यहाँ से चेन स्टार्ट की थी, यहाँ पर ये देखिएगा इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच की हेल्प से, और एक चेन लेकर के यहाँ पे इस धागे को कट कर देंगे। अब देखिएगा ये फ्लावर हमें एडजस्ट करने हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट राउंड जो हम करेंगे वो ग्रीन कलर से करेंगे। तो आप चाहें तो इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं आपको ये एडजस्ट करना बता देती हूँ। फ्लावर कैसे एडजस्ट करने हैं हमने, ये देखिएगा इस तरह से ये इसको खोल करके रखेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे सुई धागे से। तो ये हमारे फ्लावर ऐसे खुल जाएंगे। और इस वाले फ्लावर को भी इसी तरह से थोड़ा से इसके राउंड ऐसे पीछे हटा करके यहाँ पे इनको इस तरह से स्टिच कर लेंगे बीच में। आप चाहें तो यहाँ पे एक मोती भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप यहाँ पे इसको ऐसे ही ये वाला वूल अपना डाल लीजिएगा और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड आप करेंगे वो करिएगा ग्रीन कलर से। तो इस तरह से 3 कलर में ये हमारा तिरंगा ड्रेस बनेगा। तो मैं यहाँ पे अपना थर्ड वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ ये ड्रेस हमारी कैसी बन करके रेडी होगी। एंड गाइज, ये जैसे मैंने यहाँ पे अपना धागा कट किया है, तो जो ग्रीन कलर का धागा होगा हमारा वो हम यहीं पे ऐड करेंगे। देखिएगा धागा कैसे ऐड करना है। और सबसे पहले हमें वही अपने 2 राउंड करने हैं जैसे जो हमने ये डबल क्रोशिया के किए थे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, धागा जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको अपना वर्क आगे बढ़ाना है, घेर बड़ा करना है, तो आप ये ग्रीन कलर से एक रो और बना ले। देखिएगा जिस तरह से हमने ये वाइट वाले का बेस बनाया था, 2 रो की थी यहाँ पे हमने, मतलब 2 राउंड किए थे डबल क्रोशिया के। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें इस तरह से 2 3 चेन लेकर के यहाँ पे डबल क्रोशिया डालने हैं इस वाले राउंड में। और बीच बीच में अगर वर्क श्रिंक हो तो आपको अपने जैसे 4 डबल क्रोशिया करके फिर 5वें नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट राउंड करेंगे और फिर थर्ड राउंड में आप ये फ्लावर बना लेंगे। तो इस तरह से आपका घेर ये बड़ा हो जाएगा अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी की बनाएंगे। और अगर आप 0 से 2 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बना रहे हैं तो आप 2 रो करिए रोज़ की, एक ऑरेंज, एक वाइट और ग्रीन वाले में आपको पेटल बना लेनी है। और अगर आप 4 5 6 नंबर के ठाकुर जी की बनाएंगे तो आपको 3 रो तो करनी है रोज़ वाली। और फिर उसके बाद जो मतलब एक रो आपकी ऑरेंज हो जाएगी, एक वाइट हो जाएगी और एक ग्रीन की करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पेटल्स बनानी है ये वाली जो मैं अब बना रही हूँ अपने लास्ट राउंड में। तो ये देखिएगा यहाँ पे अब हमें सिर्फ एक ही चेन लेनी है। और ये जो 2 रोजेस हैं, आपके कितने भी चेन हो लास्ट राउंड में, आपको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा पहले हम ये एक चेन लेकर के इसको टाइट कर लेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और ये देखिएगा इन दोनों रोज के बीच में आ जाएंगे एक और सिंगल क्रोशिया लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 चेन है। तो ये देखिएगा यहाँ से धागा जॉइंट किया जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, उसके बाद मेरे पास 4 चेन है। तो 2 चेन में स्लिप स्टिच लेकर के सिंगल क्रोशिया लेकर के थर्ड चेन में आ गई हूँ। और ये फोर्थ और ये फिफ्थ पे मैंने ये अपना रोज़ बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने रोज़ के बीच में आना है। जो ये 2 फ्लावर हैं इनके बीच में हमें पेटल बनानी है। तो यहाँ पे 1 2 3 चेन लेकर के ये सेम इसी प्लेस पर जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया है, सेम इसी प्लेस पर हम ये इस तरह से एक
स्लिप स्टिच ले लेंगे। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे देखिएगा सर्कल हमारा बन जाएगा। तो इस राउंड को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने फिर से नेक्स्ट वाले स्टिच में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये देखिएगा ये अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमने ये फ्लावर अपना अटैच फ्लावर की चेन्स उठाई थी जहाँ से, उस वाले चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। फिर जो हमने एक चेन स्किप की थी, देखिएगा इस वाले राउंड में हम ये चेन स्किप करके और यहाँ पे हमने ये अपनी पेटल अटैच की थी। तो ये जो स्किप किया है चेन, इसके अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया। और अगर हमारा वर्क श्रिंक ना हो तो इस कारण हम यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर जहाँ पे हमने ये अपनी पेटल अटैच की है, इस वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया और अब यहाँ से फिर से देखिएगा एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं। इस वाले में स्लिप स्टिच ले करके 1 2 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर एक स्लिप स्टिच इसी चेन के अंदर कर देंगे। तो ये एक छोटा सा लूप यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा 3 चेन का इस राउंड में। अब फिर से हम एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए ये जो 2 फ्लावर हैं इनके बीच में आ जाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये राउंड अपना कंप्लीट करना है ग्रीन कलर से। तो मैं कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब यहाँ पे जो हमने ये देखिएगा यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हमें कहीं पर भी जॉइंट नहीं करना है। देखिएगा यहाँ से लूप बना करके और 2 सिंगल क्रोशिया लेकर के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब यहाँ से हम सीधे सीधे इस लूप के अंदर चले जाएंगे और एक डबल क्रोशिया, देखिएगा थोड़ा बड़ा सा डबल क्रोशिया निकालेंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कर लेंगे। अब ये एक डबल क्रोशिया किया और ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो तीन डबल क्रोशिया करने के बाद सेम इसी लूप में अब हम ट्रिपल डबल क्रोशिया करेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया कैसे करते हैं, एक बार लूप चढ़ाया, 2 बार लूप चढ़ाया। डबल क्रोशिया में हम एक बार चढ़ाते हैं और ट्रिपल में 2 बार। तो देखिएगा 2 बार धागा चढ़ाने के बाद क्रोशिया हुक पर सेम इसी लूप के अंदर डालेंगे और इस तरह से फ्रंट के 2 लूप एक बार उतारेंगे, फिर 2 लूप एक बार उतारेंगे और अब फिर से ये 2 हो गए तो इनको तीसरी बार 2 लूप उतारेंगे। तो 3 बार 2 लूप उतारने होते हैं ट्रिपल क्रोशिया में। हम फिर से 2 बार धागा चढ़ाएंगे और सेम इसी लूप के अंदर देखिएगा एक बार 2 लूप उतारे, फिर 2 बार 2 लूप उतारे और फिर से तीसरी बार 2 लूप उतारे। तो 3 बार 2 लूप उतार करके 2 ट्रिपल क्रोशिया मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। अब इसके ऊपर 1 2 3 चेन लेंगे और ये अलग से ही 2 धागे ऊपर आपको दिखाई पड़ते हैं, ये 1 और एक ये 2, ये देखिएगा पास से इनके अंदर से ऐसे धागा निकालेंगे, एक लूप निकालेंगे और इसी को इसके अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच बोलते हैं इसको। तो ये मैंने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लिया। तो इस तरह का एक यहाँ पे देखिएगा छोटा सा लूप बन गया है, इसको बीड बोलते हैं 3 की चेन का। तो यहाँ पे हमने बीड बना लिया। अब फिर से हमें यहाँ पे देखिएगा डाउन आना है। पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, जिस तरह से हमने इधर वर्क किया है सेम इस 3 के चेन का लूप बनाने के बाद इधर भी हमें ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले एक ट्रिपल क्रोशिया, ये 2 लूप उतारे, ये 2 लूप उतारे और ये 2 लूप 3 बार, फिर से 2 बार धागा चढ़ाया और ये देखिएगा 2 लूप उतारे, फिर से 2 लूप उतारे, फिर से। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया इधर किए थे, 2 ही हमने इधर कर लिए। अब इधर हमने देखिएगा 3 डबल क्रोशिया किए थे, तो अब इधर भी हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये मेरा 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये मेरा 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये वाला हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी एक लीफ बन करके रेडी हो जाएगी, ये देखिएगा। और अब इसको जॉइंट देखिएगा कहाँ पे करना है, बीच के चेन्स ये गिन लेंगे, मतलब कि सिंगल क्रोशिया जो है। तो ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 सिंगल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिएगा 1 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके ये यहाँ पे थर्ड वाले में इसको ये देखिएगा यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसको हम जॉइंट कर लेंगे।
इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हमें सीधा सीधा यहाँ पे इस लूप के अंदर पहले तो एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और अब देखिएगा यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद 2 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और फिर बीड बनाएंगे और फिर से 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 3 ट्रिपल डबल क्रोशिया और यहाँ पे इसको जॉइंट कर लेंगे। ये 1 2 3 और ये यहाँ पे 3rd नंबर पे इसको जॉइंट कर लेंगे और फिर यहाँ से सीधा इस लूप में चले जाएंगे। ये बीच के सिंगल क्रोशिया काउंट कर लें, अगर 6 हैं तो 3rd नंबर पे जोड़े और अगर एक आधा कम ज़्यादा है तो फिर नेक्स्ट वाले पर जोड़ लें इसको। तो मैं इसी तरह का यहाँ पर भी एक बना लेती हूँ और इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी ये लास्ट वाली पेटल बना करके इसको मैंने ये जो हमने स्टार्टिंग की पेटल बनाई थी और इसका ये वाला यहाँ से स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया से, तो यहीं सिंगल क्रोशिया पे इसको आके मैंने जॉइंट किया है और एक चेन लेकर के धागा कट कर लिया। इस धागे को हम बैक साइड में एडजस्ट कर लेंगे और उसके अलावा मैंने देखिएगा अपने सभी रोजेस ओपन कर लिए हैं फ्लावर ये, और इनको ये देखिएगा इस तरह से सुई धागा लिया हुआ है और मैं एक आपको करके बता देती हूँ। जैसे मैंने ये वाला ओपन किया है अपना फ्लावर, वैसे ही हमारे ये फ्लावर देखिएगा ये इस तरह से हैं, तो इनको भी हमें ऐसे ही स्टिच करना है। जैसे मेरा ये फ्लावर है तो देखिएगा इसको कैसे स्टिच करूँगी। इधर से मैंने धागा डाला हुआ है और इसको थोड़ा ओपन करेंगे, फैला देंगे। ओपन करने का मतलब इसको थोड़ा फैला के रखना है ताकि ये समझ में आए कि हाँ ये फ्लावर है। ये देखिएगा इस तरह से ओपन करने के बाद एक टाका हम यहाँ पे लगाएंगे, ये देखिएगा पास से। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो। और यहाँ से अपना ये फिर यहीं पे नीचे बैक साइड में निकाल लेंगे धागे को। ये देखिएगा इस तरह से। अब एक टाका मैंने इस साइड लगाया यहाँ पे। अब देखिएगा एक हमें कहाँ पे लगाना है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसमें कोई टाका नहीं लगाना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और एक टाका यहाँ पे इस साइड फ्लावर के देखिएगा इधर से ही निकाल लेंगे हम, ये यहाँ से इस तरह से, और एक थोड़ा सा इधर ये देखिएगा इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारे फ्लावर थोड़े ओपन हो जाएंगे खुले खुले से। अब फिर से देखिएगा इस वाले में आ जाएंगे, बैक साइड से ही देखिएगा ये वाला पार्ट उठाएंगे, यहाँ पे लगाना है पहले। देखिएगा पीछे से ही मैं ये देखिएगा इधर से सुई निकाल लिया बैक साइड से ऊपर की तरफ, और फिर थोड़ा सा बस छोटा सा टाका एक यहीं पे लगा दिया। अब इसको इधर से थोड़ा सा खोल के रखेंगे और इस साइड भी इसी तरह से ये देखिएगा ऐसे निकालते हुए ये फिर से बैक साइड में ही ले जाएंगे सुई को। और इस तरह से देखिएगा ये हमारे सारे फ्लावर यहाँ पे खुल गए हैं और बैक साइड में हम ये देखिएगा यहीं पे इसको नॉट लगा देंगे इस तरह से। और इस नॉट को अच्छे से पक्का कर लेंगे, फिर ये धागा यहाँ पे कट कर देंगे। तो देखिएगा सभी फ्लावर हमारे ओपन हो गए हैं और ये वाला जो धागा है इसको हम बैक साइड में एडजस्ट कर देंगे। किसी भी धागे के साथ में इसको नॉट लगा के बैक साइड में एडजस्ट कर लें इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह का हमारा ड्रेस यहाँ पर बन कर के रेडी हुआ है 2 नंबर ठाकुर जी का। ये देखिएगा 1 से 2 नंबर को आएगा ये। और ये देखिएगा इसका घेरा आप बढ़ाना चाहें तो अपने ठाकुर जी के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर 0 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक का मेज़रमेंट
लड्डू गोपाल जी की कोटी का दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के ये कोटी बना लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये अपने फ्लावर बनाने स्टार्ट करिएगा। तो जितना बड़ा आपको घेरा रखना है अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से, इस घेरे को आप इसी प्रोसेस से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।